क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई मरा हुआ इंसान अपनी मौत का बदला लेने वापस आ जाए तो क्या होगा। उत्तराखंड के कौसानी टाउन में उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। घने जंगलों के बीच बसा हुआ कौसानी उस रात काले बादलों से ढका हुआ था। तेज हवाएं पेड़ों को इस तरह हिला रही थी मानो कोई अदृश्य शक्ति पूरे जंगल में घूम रही हो। रात के करीब 9 बजे थे जब गौरव अपनी बाइक पर सवार होकर कॉलेज से वापस अपने फ्लैट की ओर लौट रहा था। अचानक उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। स्क्रीन पर तरुण का नाम चमक रहा था। हाँ भाई बोल यार, जल्दी मेरे घर पहुंच, आज एक सरप्राइज पार्टी रखी है। मीनल और दिशा भी आने वाले हैं। ठीक है भाई, आधे घंटे में पहुंचता हूँ। फोन कट गया। गौरव मुस्कुराते हुए बाइक आगे बढ़ाने लगा, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह उसकी जिंदगी की आखिरी रात साबित होने वाली है। जंगल वाले रास्ते पर पहुंचते ही अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। अरे यार, अभी खराब होना था क्या। वह बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। उसने धीरे धीरे सिर उठाकर सामने देखा। करीब 50 कदम दूर एक लड़की सफेद कपड़ों में खड़ी थी। बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बारिश की एक भी बूंद उस लड़की के शरीर पर नहीं गिर रही थी। गौरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन हो तुम? लड़की के होठों पर हल्की मुस्कान आई। मुझे देखकर डर गए? नहीं, लेकिन इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हो? लड़की कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर धीमी आवाज में बोली, मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। किसका? अपने अधूरे बदले का। ये सुनते ही गौरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अचानक बिजली चमकी और उसी रोशनी में गौरव ने देखा कि लड़की की आंखों की पुतलियां पूरी तरह सफेद थीं। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। गौरव पीछे हट गया। तुम कौन हो? लड़की जोर से हंसने लगी। लोग मुझे कई नामों से जानते हैं, लेकिन मेरा सबसे मशहूर नाम यक्षिणी है। ये सुनते ही गौरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी अचानक जंगल के अंदर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। गौरव घबराकर इधर उधर देखने लगा। अगले ही पल उसे लगा कि पेड़ों के पीछे कई परछाइयां खड़ी हैं जो उसे घूर रही हैं। वह तुरंत अपनी बाइक छोड़कर भागने लगा, लेकिन जितना वह दौड़ता उतना ही उसे महसूस होता कि कोई उसके पीछे चल रहा है। अचानक उसका पैर फिसला और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो यक्षिणी उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। गौरव कांपती हुई आवाज में बोला, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यक्षिणी धीरे से बोली, तुम्हें अभी याद नहीं है, लेकिन बहुत जल्द सब याद आ जाएगा। इतना कहकर वह अचानक गायब हो गई। गौरव पूरी ताकत से भागता हुआ जंगल से बाहर निकला और सीधे तरुण के घर पहुंच गया। दरवाजा खुलते ही उसने देखा कि तरुण, मीनल और दिशा हंसते हुए बातें कर रहे थे। गौरव का चेहरा देखकर सभी चौंक गए। क्या हुआ भाई, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? गौरव ने जंगल में हुई सारी बात उन्हें बता दी, लेकिन उसकी बात सुनकर तीनों हंसने लगे। मीनल बोली, लगता है बारिश में भीगने की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दिशा भी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, और अब अगला कदम ये होगा कि तुम कहोगे कोई चुड़ैल तुम्हारे पीछे पड़ गई है। तभी गौरव का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने कमरे के एक कोने की तरफ इशारा किया। अगर यह सब झूठ है तो वहाँ खड़ी लड़की कौन है? ये सुनते ही सबने उस दिशा में देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। गौरव की सांसें तेज हो गईं। मैं सच कह रहा हूँ, अभी यही खड़ी थी। तभी अचानक पूरे बंगले की लाइट चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। कुछ सेकंड बाद बिजली वापस आई तो टेबल पर रखा जन्मदिन का केक जमीन पर गिरा हुआ था, लेकिन उसे किसी ने छुआ तक नहीं था। अब पहली बार तरुण और बाकी सबके चेहरों पर भी डर दिखाई देने लगा। तभी दिशा की नजर दीवार पर गई और उसकी चीख निकल गई। दीवार पर लाल रंग से एक वाक्य लिखा हुआ था, बदला अभी बाकी है। ये देखकर कमरे में मौजूद चारों दोस्तों की हालत खराब हो गई। गौरव कांपती हुई आवाज में बोला, मैंने कहा था ना कि वह मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आई है, लेकिन आखिर वह चाहती क्या है? तभी बंगले की ऊपर वाली मंजिल से किसी के पैरों की आवाज आने लगी। टक टक टक, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियों पर चल रहा हो। चारों दोस्त डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। बंगले में उनके अलावा कोई नहीं था। फिर ऊपर कौन था? और सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर यक्षिणी किस अधूरे बदले की बात कर रही थी। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस सवाल का जवाब उनके अतीत में छिपा हुआ है और उसी जवाब के साथ शुरू होने वाला था उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक और डरावना अध्याय। अगर आपको ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ पसंद है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।